वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायामस्तु वंस्तस्य शास्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधेश्याम। ब्रजलीला में गोविंद की 3 अधूरी वांछाएं, 3 वांछा जो श्री कृष्ण ब्रजलीला में पूरी नहीं कर पाए। पूर्ण चिदानंदमय, पूर्ण चिन्मय, पूर्ण आनंदमय, पूर्ण तत्व होने के बावजूद वो समझ ही नहीं पाए कि प्रिया जी का जो प्रेम है वो किस प्रकार का है, उसकी क्या महिमा है, क्या महत्व है। और श्री कृष्ण का जो माधुर्य है, जो बेजोड़ है, कहीं भी किसी भी भगवत स्वरूप का माधुर्य उनके समान नहीं है और उनसे ज़्यादा नहीं है, कम ही है। तो ऐसा माधुर्य जिसका आस्वादन करने की का जो लोभ है वो श्री कृष्ण में भी जागृत होता है। वो माधुर्य अमृत जिसे मात्र प्रेम से ही भोगा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, वो मेरा माधुर्य कैसा है। क्योंकि श्री कृष्ण के पास विषय जातीय प्रेम था, आशय जातीय प्रेम का अभाव था। और उस माधुर्य के आस्वादन से जो सुख उपजता है किशोरी जी को, वो मेरा सुख कैसा है। अर्थात मेरे माधुर्य का आस्वादन करने के बाद जो सुख उत्पन्न होता है वो सुख कैसा है ना। तो भक्त जो कि आशय जातीय प्रेम रखता है ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी उसके प्रेम का विषय हैं श्री कृष्ण, तो भक्त जो है वो जिस प्रकार से श्री कृष्ण के लिए रोता है, विरही होता है, हाहाकार करता है, श्री कृष्ण वैसे तो अपने लिए कभी रो नहीं सकते, हाहाकार कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास भक्त का प्रेम नहीं है, उनके पास विषय जातीय प्रेम है। वही इस प्रेम का विषय है तो वो कैसे अपने आप को भक्त की तरह प्रेम करने लगेंगे। तो भक्त के पास जो प्रेम है उससे ही श्री कृष्ण का समस्त माधुर्य आस्वादन हो सकता है। और भक्त जितने भी भक्त हैं उनके पास जितना भी प्रेम है वो इतना नहीं है कि वो श्री कृष्ण के समस्त माधुर्य का आस्वादन कर पाए। तो भक्त के प्रेम और प्रेम की जाति के अनुसार, प्रेम की जाति भी अगर मधुर रस की जाति होगी तो वो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कर पाएगा। लेकिन
जीव के रूप में बतौर जीव वो नहीं कर पाएगा उतना, क्योंकि वो अणु परिमाण का है, उसका अपना वजूद, उसका अपना अस्तित्व अणु है। तो उसके पास अगर भरपूर प्रेम आएगा 100%, तो भी वो अणु ही होगा, कितना ले पाएगा वो। इसीलिए भक्त भी आस्वादन जो कर पाता है श्री कृष्ण के माधुर्य का, उतना भी श्री कृष्ण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो विषय हैं प्रेम के। और समस्त भक्तों की तरफ नजर डालें या कहीं भी डालें तो कोई भी ऐसा आस्वादन नहीं कर पाएगा जैसा कि मादनाख्य महाभाववती, जो श्री कृष्ण प्रेम से ही बनी है, जो श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं, प्रेम से ही बनी है, श्री कृष्ण को सुख देना ही जिनका कार्य है। श्री कृष्ण पूजा क्रीडार वसती नगरी हैं जो, ऐसी स्वामिनी श्री राधिका जिस प्रकार से कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करती हैं अपने प्रेम के जरिए, और जो सुख उन्हें प्राप्त होता है ना चाहते हुए भी, क्योंकि सुख की वहाँ कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आशा नहीं है, तो भी बहुत सुख प्राप्त होता है। तो श्री राधिका का प्रेम अगर मिल जाए, उनका स्वरूप मैं हो जाऊं, यानी मैं ही अगर राधा हो जाऊं, भूल जाऊं कि मैं कृष्ण हूं, तो ही मैं अपनी 3 इच्छाओं को पूर्ण कर पाऊंगा। यही इच्छा लेकर के हमारे गोविंद हो गए गौरांग, गौरहरि, श्रीमन महाप्रभु। और नवद्वीप में उन्होंने आस्वादन किया श्री राधिका के प्रेम का, लेकिन सीमित रूप में कर पाए। वहां प्रधान कार्य उनका रहा संकीर्तन का प्रचार, है ना, प्रेम का प्रचार, प्रेम का प्रसार। लेकिन अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना ही उनके अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य है, अंतरंग उद्देश्य है, गौण उद्देश्य है। संकीर्तन, हरिनाम, इन सब का प्रचार करना उद्देश्य है, लेकिन गौण है, क्योंकि कलयुग का जो धर्म है वो नाम संकीर्तन है। और महाप्रभु के श्री मुख से अगर वो प्रचारित होगा तो निकुंज उपासना रूपी सेवा प्रदान करेगा, क्योंकि महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण एक आत्मा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, नीलाचल में, गंभीरा में अपने इन इच्छाओं को पूर्ण रूप से आस्वादन कर पा रहे हैं, हम सुनते चले आ रहे हैं। उन्होंने विरह रस का आस्वादन लिया है, विरह रस का आस्वादन ही चुना है कि विरह रस के माध्यम से ही मैं अपनी 3 इच्छाओं को पूर्ण करूंगा, क्योंकि विरह में ही प्रेम का अतिशय विकास होता है। विरह से ही हृदय जो है बहुत अधिक आकर्षित होता है इष्ट के प्रति, और इष्ट भी आकर्षित होते हैं विरह रूपी हाहाकार के प्रति। तो माथुर विरहिणी श्री राधिका का स्वरूप धारण किया है श्रीमन महाप्रभु ने, और उसी भाव में निरंतर आस्वादन करते चले आ रहे हैं। तो पूरी 10 दशाओं का आस्वादन जो प्रिया जी करती थी माथुर विरह में, वैसे ये भी आस्वादन कर रहे हैं। सुदीप्त सात्विक विकारों के साथ मोहनाख्य महाभाव का आस्वादन हो रहा है। मादनाख्य महाभाव के गोद में मोहनाख्य महाभाव का आश्रय, ये एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनोखी बात है, अनोखा आस्वादन है, क्योंकि जहाँ मादन है, जहाँ मिलन है, वहाँ विरह नहीं है, है ना। लेकिन जहाँ विरह है वहाँ मिलन है, वहाँ मिलन है, मिलन की अनुभूति है पूर्ण रूपेण। इसीलिए आस्वादन बहुत घनीभूत है। तो इसीलिए विरह रस है, भारी रस है, जो मिलन की पुष्टि करता है और स्वयं अपने आप में भारी रस है, आस्वाद्य है। तो इस पर हमारी काफ़ी चर्चा हो चुकी है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे श्रीमन महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं दिव्योन्माद का, दिव्योन्माद रूपी भाव, यानी मोहनाख्य महाभाव जब बढ़ता चला जाता है तो दिव्योन्माद के रूप में प्रकाशित होता है, उन्माद हो जाता है जो कि दिव्य है। भ्रमाभावे चित्री, भ्रम जैसा होने लगता है सब जगह, लेकिन वो भ्रम आभा है, भ्रम नहीं है, है तो सत्य। सत्य वस्तु के लिए भ्रम, वो भी सत्य ही है, वहाँ पर कुछ भी असत्य नहीं है, है ना।
तो हम ये सुनते चले आ रहे हैं। अब एक और घटना गुरुदेव बता रहे हैं अपने सुंदर ग्रंथ तीन वांछा में। मेरे प्यारे गुरुदेव ने इस ग्रंथ की रचना की है और इसी ग्रंथ का आश्रय लेकर के हम लोग भी तीन वांछा का आस्वादन गुरुदेव के अनुगत्य में करते चले आ रहे हैं। उन्हीं के शब्द हैं जो आप तक पहुंचाने की प्रेरणा गुरुदेव दे रहे हैं। एक दिन शारदीय ज्योत्स्ना पुलकित रजनी में, शारदीय मास, शारदीय रात्रि में, जबकि पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है पूर्णिमा में, अपने पार्षदों के साथ बहुत कौतुक से भरकर एक उद्यान से दूसरे उद्यान में भ्रमण करने लगे श्रीमद् महाप्रभु। रासलीला का श्लोक पढ़ रहे हैं, कभी सुन रहे हैं स्वरूप जी से, कभी प्रेमावेश में स्वयं गान कर रहे हैं, कभी स्वयं नृत्य करते चले जा रहे हैं, कभी एक उद्यान में जा रहे हैं और रासलीला का उद्दीपन हो रहा है, कभी भावावेश में रासलीला का अनुकरण करने लग जाते हैं, तो कभी इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं उन्मादिनी गोपियों की तरह। श्री कृष्ण जब अंतर्हित हो गए थे रास छोड़ करके, तब गोपियों की जो अवस्था हुई थी, कभी उसका आस्वादन करते हैं, हमने सुना। कभी मूर्छित होकर के धरती पर लोटपोट करने लगते हैं, रास का एक एक श्लोक पाठ करते हैं, सुनते हैं और फिर प्रलाप करते करते उसके विचित्र अर्थ प्रकाशित करने लग जाते हैं। इस प्रकार से रास के समस्त श्लोकों का आस्वादन किया श्रीमद् महाप्रभु ने, एक उद्यान से दूसरे उद्यान में जाकर के, एक बाग से दूसरे बगीचे में जाकर के। बाद में जल केली का श्लोक पाठ करने लगे, क्योंकि रासलीला में श्री कृष्ण समस्त गोपियों के साथ नृत्य करके अंत में जब नृत्य के परिश्रम से शांत हो गए, तो अपनी समस्त स्वरूप शक्तियों के साथ अपनी आह्लादिनी शक्ति श्री राधिका और उनकी कायव्यूह स्वरूपा सखियाँ और बाकी पार्षद जितनी भी थी गोपियाँ थी, उनके साथ वो जल केली के लिए यमुना जी में चले गए। यमुना जी में उन्होंने जल केली की। तो वही श्लोक है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध का 33वां अध्याय है और उसका 22वां श्लोक है। ताभिर्युतः शमम पोहितु मंग संगा घृष्ट सृजः स कुच कुमकुम रंजिताया गंधर्व पाली भिरनुद्रुत आविशद्वा शांतो गजी भिरी भराडिव भिन्न सेतु। गजेंद्र जिस प्रकार से, यानी हाथियों का राजा, जिस प्रकार से शैल पत्थर का जो सेतु है, अगर पत्थर का पुल भी बना हो तो उसको भी वो चूरमार करते हुए नदी में प्रवेश कर जाता है। किसके साथ? हस्तनियों के साथ, हथनियों के साथ मत्त होकर के, है ना। और फिर वहां जल में प्रवेश करके खेलता है। इसी तरह श्री कृष्ण ने लोक वेद मर्यादा का अतिक्रम किया और अपने परिश्रम को दूर करके, क्योंकि रास में उन्होंने ये लोक वेद मर्यादा का अतिक्रम किया है, और गोपियों के साथ परिवृत्त होकर यमुना जी के जल में प्रवेश किया। तब गोपांगनाओं के अंग संग से सम्मर्दित उनके कुछ कुमकुम रंजित कृष्ण कंठ स्थित पुष्पमाला के गंध से आकृष्ट गंधर्वपति जैसे गीति परायण भ्रमरगण उनका अनुगमन करने लगे, है ना। श्री कृष्ण ने लोक और वेद मर्यादा का अतिक्रम किया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ वो भगवान है। अगर श्री कृष्ण ने गोपियों के पतियों के रहने के बावजूद गोपियों के साथ क्रीड़ा की है, रास विहार किया है, जल विहार किया है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि रासलीला में ही ये वर्णन किया है श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कि रास के लिए जब गोपियां चली गईं तो उनके पतियों ने योग माया जी की सहायता से अपनी समस्त पत्नियों को अपने आसपास ही देखा, पहली बात। दूसरी बात, समस्त जो गोपियां हैं श्री कृष्ण की ही अपनी शक्ति हैं, स्वरूप शक्ति हैं, उनके साथ लीला करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, श्री कृष्ण गोपियों के पतियों के भी पति हैं, वो भगवान है साक्षात। चौथी बात, इस लीला में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा ये जो लीला है ये आपको शुद्ध करने वाली है, भगवत प्रेम देने वाली है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी
ये जानते हैं कि महाराज परीक्षित अभी 2-1 दिन के मेहमान हैं और फिर तो वो चले ही जाएंगे, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो भी उन्होंने रासलीला उनको सुनाया। सुखदेव जी जो जिनको माया ने कभी स्पर्श नहीं किया, तो भी उन्होंने रासलीला उनको सुनाई। सुनाने की अत्यधिक आवश्यकता थी। तो ऐसे में श्री कृष्ण जब शांति परिश्रम दूर करने के लिए गोपियों के साथ परिवृत्त होकर के यमुना जी के जल में प्रवेश किए, तो गोपिकाओं का जो अंग संग से उनके श्री कृष्ण ने जो माला पहनी थी, वो माला गोपिकाओं के कुछ पर लगे हुए कुमकुम से रंग गई। अब गोपिकाएं तो महाभाववती हैं, उनका प्रेम तो महाभाव के स्तर का है, तो उनका जो कुमकुम है वो भी महाभाव है, क्योंकि भाव के अलावा श्री कृष्ण को जीता नहीं जा सकता। तो महाभाव स्वरूप है उनका कुमकुम। और जब वो लग गया तो कितने कितने भ्रमर महाभाव की उस सुगंध से मत्त होकर के श्री कृष्ण के पीछे पीछे गीत गाते हुए चलने लगे। लगा जैसे गंधर्वपति गीत गा रहे हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत में हमारे आचार्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं, एई मतो महाप्रभु भ्रमिते भ्रमिते एक टोटा होइते समुद्र देखे अचंभिते। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु रासलीला के श्लोक गाते गाते, विभिन्न भावों का आस्वादन करते करते हमारे भावनिधि गौर सुंदर घूम रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, और अचानक उन्हें समुद्र दिखा। एक उद्यान में से समुद्र के दर्शन हुए और चंद्रकांते उछलित तरंग उछले लो, चंद्रकांते उछलित तरंग उज्ज्वल झलमल करे जैनो जमुनार जल। तो चंद्रमा की रोशनी में उस समुद्र की तरंग उछलती हुई दिखाई दी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जमुना जी ही का जल है। महाप्रभु को वही उद्दीपन हुआ, क्योंकि रासलीला का आस्वादन कर रहे हैं, तो वहाँ समुद्र का तो दर्शन नहीं करेंगे, वहाँ तो जमुना जी का दर्शन ही होगा। जमुनार भ्रमे प्रभु धाइया चलिला, अलक्षिते जाई सिंधु जले झांप दिला। महाप्रभु ने सोचा, ओह जमुना जी का जल, जमुना जी हैं, और किसी को नहीं दिखाई दिए, भागने लगे। कोई देख ही नहीं पाया, अचानक कहाँ गए महाप्रभु, और सिंधु के जल में झांप दे दिए, कूद गए। पड़िते ही होइलो मूर्छा किछु ही न जाने, कभू डुबाए कभू भासाए तरंगेर गणे। और जमुना जी सोच करके जो उन्होंने समुद्र में जो कूदे, तो कभी तो समुद्र की लहरें उनको डुबो रही हैं, कभी ऊपर ला रही हैं, कभी नीचे ले जा रही हैं, कभी ऊपर ले जा रही हैं, मूर्छित हो गए। तरंगे बोहिया बोले जैनो शुष्क काष्ठ, के बूझते पारे ए चैतन्य नाट। ये भी चैतन्य महाप्रभु का एक नृत्य है, एक शैली है, एक कला है। समुद्र ऐसे बहा रही है, उनको ऐसे ले जा रही है जैसे कोई एक लकड़ी का लट्ठा आप उसमें डाल दीजिए, तो लकड़ी इस तरीके से ऊपर नीचे होती होती आगे बढ़ेगी। ऐसे श्रीमन महाप्रभु जो कि मूर्छित हो गए हैं जल में, इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं समुद्र में। कोणाकेर दिगे प्रभु के तरंग लोइया जाए, कभू डुबाइया राखे कभू भासाइया लैया जाए। कोणार्क मंदिर है, बहुत ही विख्यात मंदिर, उड़ीसा का, आपने सुना होगा, काफ़ी दूर है नीलाचल से। तो कोणार्क की तरफ वो तरंग महाप्रभु को बहाकर ले गई। जमुना ते जल केली गोपीगण संगे, कृष्ण करे महाप्रभु मग्न से ही रंगे। महाप्रभु को कुछ नहीं पता, महाप्रभु सोच रहे हैं कि यमुना में इस समय रात्रि का समय है, रास के बाद श्री कृष्ण गोपियों के साथ जल केली कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें और कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। प्रभुर देह, जो प्रभु की जो देह है वो समुद्र में कभी मग्न हो जाती, और जो चित्त मन है वो तो रस समुद्र में निमग्न था ही। वे जमुना में गोपियों के संग श्री कृष्ण की जल केली लीला दर्शन के सुख से विभोर होकर के सिंधु की तरंग से कोणार्क के तरफ बहते हुए जा रहे थे। और इस तरफ क्या हुआ, क्योंकि वो तो अलक्षित रूप से चले गए ना, तो श्रीपाद स्वरूप जी
और बाकी भक्तवृंद प्रभु को देख नहीं पाए तो बड़े व्याकुल हो गए कि प्रभु कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए, अभी तो यहीं थे, अभी तो श्लोकों का आस्वादन कर रहे थे, अचानक क्या हुआ। चारों तरफ शोर मच गया। भक्तवृंद जो है प्रभु कहाँ गए हैं ये समझ ही नहीं पा रहे थे, सब संदेह करने लगे। प्रभु क्या जगन्नाथ मंदिर चले गए वापस, या फिर किसी अन्य देवालय में दर्शन के लिए चले गए, कहीं उन्माद दशा में किसी उद्यान में तो नहीं चले गए, गुंडीचा मंदिर में गए, या नरेंद्र सरोवर की तरफ ही चले गए, या फिर चटक पर्वत या कहीं कोणार्क की तरफ तो नहीं चले गए। बहुत प्रकार के विचार चलने लगे। व्याकुल भाव से भक्तवृंद उसी स्थान पर जाकर अन्वेषण भी करने लगे। कोई गुंडीचा मंदिर चला गया, कोई जगन्नाथ मंदिर चला गया, कोई नरेंद्र सरोवर चला गया ढूंढने के लिए, हाँ? कोई समुद्र की तरफ चला गया, कोई लोग चिराइया पर्वत की तरफ चले गए। इस तरह ढूंढते ढूंढते रात हो गई। रात का ही ये घटना है, लेकिन रात अब शेष हो गई, रात समाप्त हो गई। अब रात समाप्त हो गई, प्रभु को देख ही नहीं पा रहे थे कि प्रभु कहाँ चले गए। सुबह होने को आई है, प्रभु क्या अंतर्ध्यान तो नहीं किए, कहीं प्रभु ने अपनी लीला समेट तो नहीं ली। ये सोच करके सारे के सारे भक्त व्याकुल होकर के रोने लगे। श्रीपाद रूप जी कुछ भक्तों के साथ पूर्व की तरफ समुद्र के तीर चलने लगे और जल में अन्वेषण करने लगे, जल की तरफ देखने लगे कि कहीं महाप्रभु दिख जाएं। इस प्रकार से खोजते खोजते सहसा स्वरूप जी की भेंट एक मछली पकड़ने वाले से हुई, धीवर से। उसके कंधे पर जाल था, वो कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था, कभी हरी हरी बोलकर नृत्य कर रहा था। तो ये भाव देख करके उसका स्वरूप जी उसके पास गए और उनसे पूछा कि भाई तुम इस पथ पर किसको देख रहे हो, जो कि तुम कभी हंस रहे हो, कभी रो रहे हो, कभी हरी हरी बोल रहे हो, तुम्हारा ये भाव भला क्यों है, ऐसा भाव कैसे हो गया। तो उसने कहा, महाराज इस पथ पर मैंने किसी को नहीं देखा, किसी का दर्शन नहीं पाया। हाँ, क्या हुआ, मैं समुद्र में मैंने जाल बिछाया था, रात की बात थी, अचानक मुझे लगा मेरा जाल बड़ा भारी हो गया, मुझे लगा कि बहुत बड़ी कोई मछली फंसी है। उठाकर देखा तो एक मरा हुआ मनुष्य फंसा हुआ था। देखकर बड़ा डर लगा कि ये क्या हो गया। जाल को जब मैं खोलने लगा तो उसके अंग का स्पर्श हो गया मेरे अंग से। स्पर्श मात्र से ही मेरे हृदय में वो भूत प्रवेश कर गया। और इससे मेरी देह भय से कांपने लगी, वाक्य स्तंभित हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर रोमांचित हो गया। उसे लगा ये सब डर से हो रहा है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। वो भूत था कि ब्रह्मदैत्य, क्योंकि वो देखने से ही शरीर में प्रवेश कर गया, देखा ही था, मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। उसका शरीर 5-6 हाथ लंबा, एक एक हाथ 3-3 हाथ के बराबर लंबा हो गया। दोनों हाथ 3-3 हाथ के बराबर लंबे हो गए, और हाथ और पैर की सभी अस्थि संधि खिसक गई, खिसकी हुई है। देख के प्राण भय से कांपने लगा कि क्या हो गया, ये क्या हो गया। उसकी दोनों आंखें ऊपर उठी हुई थी और मुंह से गौ 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 शब्द निकल रहे थे। कभी अचेतन होकर के पड़ जा रहा था। उस मृत देह की स्पर्श से मुझे भी भूत ने पकड़ लिया, इसीलिए मैं ओझा के पास जा रहा हूं ताकि मेरा भूत भगा दे। मैं प्रत्येक रात को मछली पकड़ता हूं और भगवान नरसिंह का स्मरण करता हूं ताकि भूत मुझे छूने ना पाए। नरसिंह का नाम सुनकर मगर ये जो भूत है 2 गुना बढ़ जाता है, वो द्विगुण उसके अंदर जोश आ जाता है। सावधान, आप उस तरफ मत जाना, वहां जाओगे तो भूत आपको भी चिपट जाएगा। देखिए मेरी क्या हालत कर दी। तो मछली पकड़ने वाले के मुंह से ये सब सुनकर स्वरूप जी के देह में मानो प्राण वापस आए, क्योंकि ढूंढते ढूंढते सारी रात हो गई थी। सोचिए क्या अवस्था हो गई होगी स्वरूप जी की, सोच भी नहीं सकते हम। तब वो समझ गए कि महाप्रभु ने ही इस पर कृपा की है। एतो सुनी स्वरूप गुसाई सब तत्व जानी, जालिया के कहे किछु सुमधुर वाणी। आमी बड़ो ओझा जानी भूत छड़ाई थे, मंत्र पड़ी श्री हस्त दिलो तार माथे। अब
स्वरूप जी ने जब ये सब जाना तो मछली पकड़ने वाले को बहुत सुमधुर वाणी से कहा, मैं बहुत बड़ा ओझा हूँ, मुझे भूत भगाना आता है। तो फिर मंत्र पढ़ करके कुछ मंत्र पढ़ा, बुदबुदाए और अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया। 3 चापड़ मारी, कहे भूत पलाई लो। 3 थप्पड़ मारा उसे और कहा भूत भाग गया। भय ना पाही हो, बोली सुस्थिर करी लो। अब डरो मत, डरो मत, डरो मत। वो तो डर से कांप रहा था ना, रात को क्या पकड़ लिया। तो पहले तो उसे सुस्थिर किया, ऐसे करते करते भूत भाग गया, भूत भाग गया। जब वो स्थिर हो गया तो एक के प्रेम आरे भय द्विगुण अस्थिर। एक तो प्रेम से अस्थिर है क्योंकि महाप्रभु ने उसको छुआ है उस अवस्था में, तो प्रेम प्राप्ति हो गई। और दूसरा भय से वो अस्थिर है। दोनों चीजें मिली हुई हैं, इसलिए दुगना अस्थिर है, बहुत कांप रहा है। भय अंश गेलो से किचु होइलो धीर। भय अंश तो चला गया क्योंकि उसे लगा कि हाँ ओझा ही है ये, इन्होंने मेरा भूत भगा दिया, तो थोड़ा स्थिर हुआ। स्वरूप कहे, जारे तुम्ही करो भूत ज्ञान, भूत नहीं तेहूं कृष्ण चैतन्य भगवान। जिसको तुम भूत समझ रहे हो वो भूत नहीं, श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात भगवान है। प्रेमावेशे पड़िला तेहू समुद्र जले, तारे तुम्ही उठाइया जो आप नार जाले। प्रेमावेश में वो समुद्र के जल में कूद गए, तुमने अपने जाल में उन्हीं को उठाया है। तो इसीलिए वो भूत नहीं है, कृष्ण चैतन्य भगवान है, भूत मत समझो। तुम बड़े भाग्यवान हो, योगींद्र मुनींद्र भी जिसको कठोर साधना के जाल में आबद्ध नहीं कर पाते हैं, तुमने उसको एक मछली पकड़ने के जाल में आबद्ध कर लिया। तुम जैसा भाग्यवान कौन है। उनके स्पर्श से तुम्हारे अंदर प्रेम का उदय हुआ है। डरो मत, वो कहां पर है मुझे दिखाओ। तो जो धीवर है उसको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने तो प्रभु को कितनी बार देखा है, मैंने बहुत दर्शन किया है उनका, वो तो बड़े ही सुंदर है, और जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो बड़ा ही विकृताकार है। स्वरूप जी ने कहा, प्रेम का विकार है, इसीलिए उनका ऐसा स्वरूप हो जाता है। प्रेम के विकार से उनका ऐसा ही स्वरूप हो जाता है। वे हमारे प्यारे सुंदर ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य ही हैं। धीवर आश्वस्त हुआ, सबको लेकर के महाप्रभु को दिखाया। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु की दशा का वर्णन है। भूमि पोड़ी आछे प्रभु दीर्घ सब गाय, जले श्वेत तनु बालू लागिया छे गाय। अति दीर्घ शिथिल तनु चर्म नटकाय, दूर पथ उठाइया घरे आननो न जाए। कितना दूर है कोणार्क जगन्नाथपुरी धाम से, बहुत दूर है। तो महाप्रभु की दशा ऐसी थी कि वो भूमि पर पड़े थे और पूरी काया दीर्घ थी, और जल में उनका जो तन था, जो कि स्वर्णिम है, सोनार गौरांग, वो सफेद हो गया था। पूरे शरीर पर बालू ही बालू चिपका हुआ था। अति दीर्घ शिथिल तनु, और चमड़ा लटक रहा था यहाँ वहां। और चूंकि दूर है गंभीरा, उनको उठाकर ले जाना संभव नहीं था। प्रभु की इस अवस्था को देख करके भक्तों ने उनको उठाया, गीले कपड़े त्याग कराए, शुष्क कौपिन परिधान कराया, बालू झाड़ा, बहिर्वास बिछाया, बहिर्वास पर उन्हें सुलाया। वे फिर भी अचेतन थे, अभी भी अचेतन थे। उनको चेतन करने का एकमात्र उपाय श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन, श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन। सारे भक्त मिलकर के उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन करने लगे। बहुत समय बाद प्रभु के कान में कृष्ण नाम प्रवेश किया। वे हुंकार करके उठ गए, बैठ गए, और तब उनकी जितनी अस्थि संधि वियोग हो गई थी सब अपनी जगह लग गई। भक्तगण ये देखकर परमानंदित हो गए। अब आधी अर्धबाह्य दशा है, अभी भी अंतरदशा का खूब आवेश है, और कुछ बाहर की दशा में आ गए हैं। तो यहां वहां देख रहे हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तो महाप्रभु, जैसा कि आपने सुना, 3 दशा में ही रहा करते थे, अंतरदशा, अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा। अंतरदशा में प्रभु मूर्छित अवस्था में ब्रजलीला में निमग्न रहते थे।
अर्धबाह्य दशा में अंतर्दशा की कुछ घोर अवस्था चलती रहती थी, पर थोड़ा सा बाह्य ज्ञान रहता था। उस अवस्था में जब उन्हें होश आता था तो वो प्रलाप करने लग जाते थे और स्वरूप दामोदर रामानंद राय जी को सखी सखी कहकर संबोधित किया करते थे। भक्तगण जो उनके निकट हैं, कौन से भक्त लोग मेरे पास हैं, उनका ज्ञान उनको तब नहीं रहता था। सिर्फ स्वरूप जी और रामानंद राय जी उनको भी सखी रूप में देखते थे। बाह्य दशा में स्वयं को श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में देखते थे और तभी वो समझ पाते थे मैं श्री कृष्ण चैतन्य हूँ। 3 दशा में ब्रजरस के आस्वादन धारा तो भी उनकी अविच्छिन्न प्रकार से चलती रहती थी। तीनों दशा में ब्रज की जो आस्वादन धारा है वो कभी भी बाधित नहीं होती थी। यहाँ पर अर्धबाह्य दशा में प्रभु अपनी अंतरदशा की जो लीला है, जो उन्होंने देखी समुद्र में झांप लगाने के बाद, उसका वर्णन करने लगे। कालिंदी देखिया अमी गैलाम वृंदावन, देखी जल क्रीड़ा करे ब्रजेंद्र नंदन। राधिकादि गोपीगण संगे एकत्र मिली, यमुनार जले महारंगे करे केली। तीरे रही देखी अमी सखी गण संगे, एक सखी सखी गणे दिखाए से रंगे। यहां मंजरी भाव का आस्वादन हुआ है, क्योंकि मंजरियां कभी भी प्रिया प्रियतम के साथ जल केली करने के लिए प्रवेश नहीं करती। वो तीर पर रहकर, जमुना जी के किनारे रहकर या कुंड के किनारे रह करके वस्त्र समेत और सुसज्जा के विभिन्न उपकरणों के समेत वो खड़ी रहती हैं गुरु मंजरी जी के साथ, रूप मंजरी जी के साथ। तो तीरे रही देखी आमी सखी गण संगे, मैं देख रही थी सखियों के साथ, यानी प्रिया जी की अन्य मंजरियों के साथ मैं देख रही थी। तो कैसे थे श्याम सुंदर? पट्ट वस्त्र अलंकारे समर्पिया सखी करे, सूक्ष्म शुक्ल वस्त्र परिधान। कृष्ण लैया कांतागण कैलो जल अवगाहन, जल केली रचिलो सुठाम। महाप्रभु देख रहे हैं मंजरी रूप में, सारे आभूषण और रेशमी वस्त्र श्री कृष्ण ने उतार दिए, सखी के हाथ में दे दिया और सूक्ष्म शुक्ल सफेद वस्त्र पहन लिए। और ऐसे में श्री कृष्ण समस्त कांताओं को लेकर के जमुना जी के जल में प्रवेश किए और खूब अच्छी सुंदर जल केली उन्होंने रचना की। सखी है देखो कृष्णेर जल केली रंगे, कृष्ण मत्त करिवर चंचल कर पुष्कर, गोपीगण करिणीर संगे। मत्त हाथी की तरह श्री कृष्ण समस्त गोपियों को लेकर के जल में प्रवेश किए। आरंभिलो जल केली अन्योन्य जल फेला फेली, हुड़ा हुड़ी वर्षे जलासार, सभे जय पराजय नाही किछु निश्चय, जल युद्ध बाढ़िलो अपार। जल युद्ध होने लगा सखियों और श्री कृष्ण के बीच में, खूब आनंद आने लगा। वर्षे स्थिर तड़िगगन सिंचे श्याम नवघन, लग रहा था सब तरफ बिजलियां ही खड़ी हैं, गोपियां खड़ी थी और लग रहा था श्याम घन को वो सिंचित कर रही हैं, सारी की सारी बिजलियां। सिंचे श्याम नव घन, घन वर्षे तड़ित ऊपरे। ऐसा लग रहा था कभी कभी कि श्री कृष्ण ही उनको सिंचित कर रहे हैं, सारी बिजलियों को कभी कभी ऐसे जल फेंक रहे थे। सखी गणेर नयन त्रिषित चातक गण से अमृत सुखे पान करे। ये जो अमृत है, प्रिया प्रियतम और सखियों के साथ श्री कृष्ण जो आनंद ले रहे हैं, जल केली रूपी अमृत, समस्त मंजरियां उस अमृत का पान कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं। प्रथमे युद्ध जला जली, तबे युद्ध करा करी, तार पाछे युद्ध मुखामुखी, तबे युद्ध हृदय हृदय, तबे हैलो रदा रदी, तबे हैलो युद्ध नखा नखी। सहस्र कर जल से के, सहस्र नेत्रे गोपी देखे, सहस्र पदे निकट गमने, सहस्र मुख चुंबने, सहस्र वपु संगमे, गोपी नर्म सुने सहस्र काने। कृष्ण राधा लैया बले, गैला कंठदग्न जले, छाड़िलो तहाँ जहाँ अगाध पानी, तेहो कृष्ण कंठ दरी, भासे जलेर ऊपरी, गजोत खाते जैछे कमलनी। कितना सुंदर वर्णन है। ऐछे चित्र क्रीड़ा करी, तीरे आइला श्रीहरि। क्रीड़ा किया है और उसके बाद वापस आ गए हैं जमुना जी के तीर पर। संगे लैया सब कांतागण, गंध तैल मर्दन, आमल की उद्वर्तन, सेवा करे तीरे सखीगण।
अब तीर पर आ गए हैं तो मंजरियों ने सेवा करना आरंभ किया है प्रिया प्रियतम का, समस्त गोपियों का। गंध दे रही हैं, उपटन लगा रही हैं, आम्ल की उद्वर्तन जो है उपटन लगा रही हैं, तेल से मर्दन कर रही हैं, फिर उपटन लगा रही हैं। इस तरीके से सेवा कर रही हैं समस्त मंजरियाँ। पुनरपि कैलो स्नान, दोबारा से स्नान कराया। शुष्क वस्त्र परिधान, और सूखे वस्त्र पहना दिए। रत्न मंदिरे कैलो आगमन, और सब लोग रत्न मंदिर में आगमन करने लगे, यानी प्रिया प्रियतम और समस्त सखियों के साथ श्री कृष्ण जो हैं, जो प्रियतम हैं, वो आए हैं रत्न मंदिर में। और वहाँ क्या है? वृंदाकृत संभार गंध पुष्प अलंकार वन्य वेश करिलो रचन। वहाँ पर वृंदा देवी ने सब कुछ सजाया हुआ है उस रत्न मंदिर में, समस्त कुंजों में, पूरे वृंदावन में वो साज सज्जा करके रखती हैं श्री कृष्ण के सुख के लिए। तो वहाँ पुष्प अलंकार हैं, गंध हैं, और भी विचित्र साजो सामान है। उससे उन्होंने वन्य वेश की रचना की। श्याम सुंदर की रचना हुई, वन्य वेश की प्रिया जी की हुई, समस्त कांताओं की हुई। वृंदावने तरुलता अद्भुत तहार कथा 12 मास धरे फूल फल। वृंदावन की जो तरुलताएं हैं, उनकी बड़ी अद्भुत कथा है। वो 12 मास फूल और फल से सुसज्जित रहती हैं। वृंदावने देवीगण कुंज दासी जतो जन फल पाड़ी आनी लो सकल। तो वृंदावन में जितने भी कुंज में सेविकाएं हैं, गोपियां, वो जाकर के समस्त फल ले आई। अब थक गए हैं ना, पहले रास किया, फिर जल विहार किया, फिर जो है तैयार हुए, तो अब थक गए हैं। अब इतनी थकावट के बाद भूख लगेगी, तो सब सखियां ले आई। उत्तम संस्कार करी, बड़ो बड़ो थाली भरी, रत्न मंदिर पिंडार ऊपरे। रत्न मंदिर पर वेदी बनी हुई है, और वहां पर सुंदर सुंदर थाल, वृंदावन में इतने सारे फल हैं, वो ले आई अमानी करके। भक्षणेर क्रम करी धरिया चे सारी सारी, कि पहले क्या खाया जाता है, फिर क्या पाया जाता है, उसके बाद क्या पाया जाता है, वो सब कुछ क्रम से उन्होंने सजा करके वो ले आई हैं। आगे आसन बशीबार तरे, आसन बिछा दिया है बैठने के लिए। एक नारिकेल नाना जाति, अनेक प्रकार के नारियल हैं वृंदावन में। एक आम्र नाना भांति, जितने आम्र आप सोच भी नहीं सकते वैराइटीज, वो सारी आम की जाति वृंदावन में यहाँ पर फलित होती है। कोला कोली विविध प्रकार, केला वगैरह विविध प्रकार के केले हैं। पनस, खजूर, कमला, नारंग, जाम, समतारा, द्राक्षा, बादाम, मेवा जतवार, सब तरह के मेवे हैं। अंगूर हैं कई प्रकार के खजूर हैं, कई प्रकार के संतरे हैं, कई प्रकार के नारंगी आदि हैं, जामुन है। खरबूजा, खिरनी, ताल फल, खरबूजा, तरबूजा, खिरनी, केसर, पानी फल, मृणाल, बिल्व, पीलू, दाड़िम आदि जतो, अनार वगैरह बहुत हैं। बिल्व फल है, पीलू फल है। कौनो देश कारो ख्याति वृंदावने सब प्राप्ति। जितने भी किसी भी देश में जो भी खास फल है, वो सब वृंदावन में वृंदा देवी प्रकट करती हैं। सहस्र जाति लेखा जाए का, तो सहस्र जाति है हर फल की, कितना लिखूं कितना लिखूं। गंगा जल अमृत के लिए, पीयूष ग्रंथि कर्पूर के लिए, सरपूपी अमृत पद्म चीनी। और अमृत के लिए दूध से बनता है, और कर्पूर के लिए पीयूष ग्रंथि, सरपूपी, अमृत पद्म चीनी, ये सब दूध की चीजें हैं। खंड, खीरी, सार, वृक्ष, घरे कोरी, नाना भक्ष, राधा जहा कृष्ण लागे आनी। प्रिया जी ये सब कुछ लेकर के आई हैं श्याम सुंदर के लिए, अपने घर से बना करके दासियां बनाई हैं कि भाई रात को ये सब काम आएगा। एक से एक मिठाइयाँ बना के लाई हैं दूध की। भखेर परिपाटी देखी कृष्ण होइलो महासुखी। श्री कृष्ण ने जब भोजन देखा इतना सारा, वो महासुखी हुए। बोशी कैलो वन्य भोजन, और ये वन्य भोजन है ना। वन्य भोजन किया कुंज में, संगे लोहिया सखीगण, राधा कैलो भोजन, दोहे कैलो मंदिरे शयन। पहले श्री कृष्ण ने भोजन किया, और उसके बाद प्रिया जी अपनी सखियों के साथ श्री कृष्ण अधरामृत को पाई, और उसके बाद दोनों मंदिर में शयन करने के लिए चले गए, यानी कुंज में चले गए, निभृत निकुंज में। केहो करे बीजन, केहो पाद संवाहन, केहो कराए तांबूल भक्खन। जो मंजरियां हैं वो अपने अपने कार्य में लग गई, कोई बीजन करने लगी,
कोई पाद संवाहन चरण जो है वो दबाने लगी, कोई तांबुल खिलाने लगी। राधा कृष्ण निद्रा गेला, सखी गण शयन कैला, देखी अमार सुखी होइलो मन। महाप्रभु सारी रात यही सब देख रहे हैं। राधा कृष्ण नींद में चले गए, मंजरी भाव का आस्वादन है यहाँ पर, और सखियों शयन कर गई। ये देख करके मेरा मन बड़ा सुखी हो गया। दासी का मन बहुत सुखी हो जाता है कि सब सुखी हैं। हैनो काले मोरे धरी महाकोला हल करी, तुम्ही सब यहाँ ले आइला। इसी बीच में तुम लोगों ने इतना शोर मचाया कि मुझे यहाँ ले आए। कहाँ जमुना वृंदावन, कहाँ कृष्ण गोपीगण, से सुख भंग कराइला। महाप्रभु को इसका कष्ट है जो तुमने सारा सुख मेरा भंग कर दिया। इसके बाद श्रीमन महाप्रभु का बाह्य ज्ञान हुआ बुरी तरह से, और जो है वो चारों तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा कि मैं एक दूर अपरिचित स्थान में समुद्र के तीर पर हूँ। भक्तगण चारों तरफ से उनको घेरे हुए हैं। उन्होंने स्वरूप जी से पूछा कि तुम ये बताओ कि मुझको तुम लोग इतने दूर कैसे ले आए। अब उन्हें नहीं पता, मैं खुद ही बह गया। वो कह रहे तुम लोग कैसे ले आए मुझे। स्वरूप जी ने कहा प्रभु तुमने यमुना जी के भ्रम में समुद्र में झांप दे दिया था, आप समुद्र में कूद गए थे और तैरते तैरते आप इतनी दूर चले आए हो। हम सारी रात आपको खोज रहे थे, आप सच्चाई बता रहे हैं। और वो जो मछली पकड़ने वाला है धीवर, उस समुद्र में आपको जो है बहते हुए देखकर अपने जाल के द्वारा उठा लिया। आपके स्पर्श से वो प्रेमोन्मत्त दशा में आ गया और उसे लगा कि मुझे भूत ने धर लिया है, इसलिए वो ओझा के पास जा रहा था। फिर आपको ढूंढते ढूंढते हम उसके पास पहुंचे। तब आपकी खोज जब हमें मिली तो यहाँ आकर के आपको हमने देखा। आप तो मूर्छित होकर के वृंदावन की लीला का दर्शन कर रहे थे और हम आपका मूर्छा देख करके दुखी हो रहे थे कि आप इतने मूर्छित हैं इतने समय से। क्या भाव है। अनेक क्षण कृष्ण नाम कीर्तन किया, तब प्रभु आपकी अर्धबाह्य दशा हुई। तब आप ही ने हमें बताया कि आप यमुना जी में सखियों के साथ श्री कृष्ण की राधा रानी के साथ जल क्रीड़ा देख रहे थे। वेशभूषा हुआ, भोजन हुआ, शयन मंदिर में शयन हुआ, आपने सब प्रलाप किया, वो हमने अभी सुना है। प्रभु ने कहा हाँ, स्वप्न में देखा था, मैं वृंदावन गया, वहाँ गोपियों के साथ श्री कृष्ण रास लीला कर रहे थे। रास के अंत में जल क्रीड़ा हुई, उसके बाद वन्य भोजन हुआ। ये सब मैं देखकर शायद प्रलाप कर रहा था, है ना। तब स्वरूप गोसाई जी ने कहा हाँ यही हुआ प्रभु, अब आइए आपको स्नान कराएं। फिर प्रभु को स्नान कराया और आनंदित मन से उनको फिर घर में वापस ले आए। तो इस तरह महाप्रभु अहर्निश कृष्ण प्रेम में विभोर रहते थे। खूब आस्वादन किया है उन्होंने प्रिया जी के प्रेम का और गोपी प्रेम का, और यहाँ तक कि मंजरियों के सेवाओं का भी आस्वादन किया है। मंजरियों के प्रेम का प्रिया प्रियतम के प्रति उसका बहुत भरपूर आस्वादन किया है। वस्तुतः अगर हम गौर से देखें तो जब जब श्रीमन महाप्रभु का अस्थि संधि वियोग होता है या कूर्माकृति होती है तो या फिर चटक पर्वत दर्शन पर जो अवस्था होती है, वो अक्सर मंजरी भाव का यानी युगल के मधुरिमा का ही आस्वादन करते हैं। एक जगह जो हमारे रस निधि हैं श्री कृष्ण और दूसरी जगह भाव निधि प्रिया जी, इन दोनों के प्रेम का, इन दोनों की लीलाओं का आस्वादन करके और स्वयं वहाँ पर मंजरी के रूप में उपस्थित होकर के उसका आस्वादन करते हैं। युगल माधुर्य का जब आस्वादन करते हैं तब उनकी हालत विचित्र हो जाती है। रोम कुपे रक्तोद्गम दंत सब हाले, ऐसी ऐसी अवस्था हो जाती है। तो राधा भाव का ही एक अंश है गोपी भाव, मंजरी भाव, सब भाव राधा भाव में ही समाहित है ना। वही प्रेम देती हैं, ऐसा वही सेवा के योग्य बनाती हैं मंजरियों को। तो सब कुछ आस्वादन करा रही हैं श्री कृष्ण की क्रीड़ा की, पूजा की वसती नगरी श्री राधिका, सब आस्वादन करा रही हैं गोविंद को। कहीं कोई किसी आस्वादन को छोड़ नहीं रही हैं, ताकि समस्त आस्वादन की महिमा से आप परिचित हों, है ना, कहीं से कोई अभाव ना रह जाए। तो जब भी बाह्य ज्ञान होता श्रीमन महाप्रभु को तो महाभागवत की तरह भक्ति रस से उनका हृदय भर जाता।
पार्षद गण जो है कहाँ पर हैं, किस तरीके से हैं, उनकी खोज खबर भी लेते। जब उनकी खोज खबर लेते तो ऐसे में और भी मतलब अपनी माता जी की भी खोज खबर वो रखते थे। वो कैसे रखते थे जानेंगे हम, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।